चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी होनी नहीं, होनी है सो होए। एक संत कहते हैं कि चिंता उसकी करनी चाहिए जो अनहोनी है। इस संसार में अनहोनी तो कुछ होता नहीं, जो होना है वो होगा। तो जो होने वाला है अगर होगा ही, तो चिंता करके व्याकुल क्यों होना। हमारी चिंता करने से जो होनी है वो टल नहीं सकती, वो होगा ही। सामान्य व्यक्ति भविष्य की चिंता करता है और भविष्य की चिंता करके वह अपने वर्तमान को दुखी बना लेता है। कल क्या होगा, हमें कल का पता नहीं। कल हम जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारा कोई ठिकाना नहीं। और हम 10 साल बाद के लेकर, 20 साल बाद के लेकर, 50 साल बाद के लेकर के वर्तमान जीवन को दुखी बना देते हैं। लगभग प्रत्येक घरों में ज़्यादातर औरतों की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है, वह हमेशा अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती है और चिंता करने के कारण कई बीमारियों से ग्रसित हो जाती है, जिससे उसका वर्तमान का समय भी दुख में बीतने लगता है। एक बिल्ली के ऊपर एक प्रयोग किया गया। कुछ डॉक्टरों की टीम ने एक बिल्ली पर प्रयोग करने का ऐसा विचार किया कि देखा जाए कि खुश रहने का और भयभीत होने का बिल्ली के पाचन तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। एक घर में एक बिल्ली को छोड़ दिया गया। घर बहुत बड़ा था। कुछ दूर पर एक मांस के टुकड़े को लटका दिया गया। बिल्ली मांस के टुकड़े को देखकर बड़े तेजी से मांस को खाने के लिए दौड़ पड़ी। घर में चारों तरफ कैमरा लगा हुआ था। कैमरे के द्वारा देखा गया कि उसके पेट में जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र से पाचक रस निकलने लगे। यानी खाना खाने से पहले ही उसके पेट में पाचक रस तैयार होने लगे। वह खाना खाए और उसको पचाने का वह काम करने लगे। जैसे ही बिल्ली करीब पहुंची, वैसे ही मांस के टुकड़े को ऊपर खींच लिया गया और उसके सामने एक भयानक कुत्ता गिरा दिया गया। जैसे ही बिल्ली उस कुत्ते को देखी, भयभीत हो गई। वो सहम गई और भयभीत होने के कारण जो उसके पेट में पाचक रस बन रहे थे, वह पाचक रस बनना बंद हो गया। डॉक्टरों ने इन दोनों घटनाओं को देखकर यह निर्णय किया कि चाहे कोई भी प्राणी हो, जो प्राणी बार बार भयभीत होता है, उसका पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता है। और जिस व्यक्ति का पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता है, वह कई बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मीठा खाने से शुगर की बीमारी हो जाती है, जबकि यह सरासर गलत है। कोई भी व्यक्ति जब तनाव में होने लगता है, बार बार भविष्य की चिंता लेकर या वर्तमान में घटी घटनाओं को लेकर परेशान और तनावग्रस्त होता है, तो वह डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है। डायबिटीज के होने के बाद शुगर खाना वर्जित होने लगता है,
लेकिन उसके पहले जो आपने बीमारी को अपने शरीर में आमंत्रित कर लिया, उसका एकमात्र कारण है तनाव। तो ज़्यादातर महिलाओं की समस्या ये होती है कि उनकी सोच बहुत ही सीमित होती है। वह हमेशा कल की चिंता में रहती हैं, भविष्य में क्या होगा उनके बच्चे के साथ। इस चिंता के कारण वह अनेक बीमारियों को अपने शरीर में आमंत्रित कर लेती है, जिससे वह खुद भी परेशान रहती है और परिवार के अन्य लोग भी परेशान होते हैं। मित्रों, संतों ने इसीलिए इस तरह से कहा कि चिंता अवा की कीजिए। अरे चिंता उसकी करनी चाहिए जो अनहोनी है। जो अनहोनी है वो होनी ही होगी नहीं, और जो होनी है दुनिया की कोई शक्ति उसको टाल नहीं सकती है। हमने अतीत में कैसा बीज बोया है, उसका फल तो हमारे वर्तमान जीवन में पड़ने ही वाला है। अगर आप भविष्य के बारे में निश्चिंत रहना चाहते हैं, तो वर्तमान को सुधारने का प्रयास करें। जो व्यक्ति वर्तमान में सेवा भावी है, हर व्यक्तियों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखता है, परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए जो अच्छा सोचता है, उसका भविष्य प्रकृति के नियम के अनुसार आपो आप सही हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर महिलाएं, उनकी सोच इतनी छोटी है कि अपने बच्चे और अपने मायके से ऊपर औरों के बारे में ज़्यादा ध्यान जाता नहीं है। उनकी दूरदृष्टि नहीं हो पाती है, और दूरदृष्टि नहीं होने के कारण कई बीमारी से आदमी ग्रसित हो जाता है। हमने हमारे जीवन में एक घटना घटी। आज से 8 साल पहले हमारा भाई एक बिजनेस का शुरुआत किया। बिजनेस की शुरुआत होने पर उसमें सफलता नहीं मिली, और 6 महीना में लगभग 30 लाख नुकसान हो गया। इतनी बड़ी रकम नुकसान हो गई, भाई का नींद उड़ गया। 2-3 दिन तक वह पूरी तरह सो नहीं पाया। 3 दिन के बाद हम दोनों भाई एक साथ बैठे, तो उसकी चेहरा बहुत लटका हुआ सा था। वह बहुत उदास होते हुए बोला कि मेरे बरसों की पसीने की कमाई चली गई। हमने उससे कहा कि याद करो, जब हम सूरत में आए थे तो हम क्या लेकर आए थे? मात्र गाड़ी का भाड़ा और 150 रुपया ही अपने साथ लाए थे, और आज तुम करोड़ों की संपत्ति यहाँ पे खड़ा कर लिए हो, तो इतना चिंतित होने की क्या जरूरत है? अगर हम लेकर के आए होते और खो दिए होते, तो चिंता स्वाभाविक है। यह भी चिंता हम स्वाभाविक नहीं मानते हैं, क्योंकि प्रकृति के नियम के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। बड़े से बड़े उद्योगपति भी गरीब हो जाते हैं, उनकी दिवालिया निकल जाती है, और सामान्य व्यक्ति भी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है। यह प्रकृति का नियम है, इसके लिए चिंतित नहीं होना। जब भी आपके जीवन में लगे कि बहुत सी संपत्ति खो गई, गीता की एक लाइन को याद करना। क्या लाए थे जो हमने खो दिया? क्या लेकर जाना है? जो व्यक्ति इस एक लाइन को अपने जीवन में याद रखेगा, वो कभी दुखी नहीं होगा। भाई को हमने समझाया और वह समझा, उस परिस्थिति से बाहर निकल गया। उसे भी लगा कि बात तो सही है, जो खो गया वो हो खो गया। अब उस बातों को लेकर के आदमी अगर रोता रहे, हमेशा चिंता से ग्रसित होते रहे, तो जो गया सो गया। अब वर्तमान के समय को भी आदमी
बिगाड़ लेता है। अब कई बीमारियों को आदमी अपने शरीर में आमंत्रित कर लेता है और अब बीमारी के पीछे वह पैसा खर्च करता है। तो मित्रों, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जीवन सुख शांति और खुशियां में बीते, तो वर्तमान में जीवन जीने की इच्छा रखें। जो वर्तमान में नहीं जीता है, जो भविष्य की चिंताओं में जीता है, वह व्यक्ति सदैव दुखी और रोगी ही रहता है। तो ज्यादातर महिलाओं का बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कि वह भयभीत रहती है। जिस तरह बिल्ली के ऊपर परीक्षण करने पर यह पता चला कि जो व्यक्ति बार बार, जो प्राणी बार बार भयभीत होता है, उसका पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता है। और जब पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता है, तो जो शरीर को उसे पोषण मिलना चाहिए, वो मिलेगा नहीं, तो बीमारी स्वाभाविक है। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य के खुश रहने का कितना बड़ा अच्छा परिणाम शरीर पर घटता है, और मनुष्य के या अन्य प्राणी के भयभीत होने का कितना बड़ा गड़बड़ प्रभाव उसके पाचन तंत्र पर पड़ता है। चिंता करने के कारण ही आदमी डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, हार्ट का पेशेंट हो जाता है, और अब वह अपने पैसे को अपने बीमारी में खर्च करता है। जो व्यक्ति इन छोटी सी बातों को ध्यान रखे, तो वह जीवन में हमेशा खुशहाल जीवन जी सकता है। जब भी जीवन में आपको लगे, भविष्य की चिंता हो, तो एक ही लाइन को दोहराना, क्या लाए थे जो हम खो देने वाले हैं, किसका भय करना है। और मित्रों, यह सच्चाई है कि जो होने वाला है, उसको दुनिया की कोई शक्ति टाल नहीं सकती है। आपने जो बीज बो दिया है, उसका फल तो आपको भोगना ही होगा। अभी आप जो वर्तमान में बीज डाल रहे हैं, उसका फल सुनिश्चित हो जाता है। तो जो हम किए हैं वही जब भोगने वाले हैं, वही मिलने वाला है, तो भविष्य की चिंता क्यों करें। वर्तमान में अच्छे कर्म करें, ताकि भविष्य अपने आप अच्छे परिणामों से भरा रहे। इन बातों का ध्यान रखना समाज के हर व्यक्तियों के लिए अनिवार्य है। अपनी अपने जीवन में अगर आप सुखी होना चाहते हैं, समृद्ध होना चाहते हैं, तो अपनों से ज़्यादा दूसरों की भलाई के बारे में सोचें। क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है, तो प्रकृति के नियम के अनुसार आपकी भलाई स्वतः हो जाती है। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्ति हो, सबकी मुक्ति हो, चहु ओर सुख हो, चहु ओर शांति हो।